यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। ट्वेल्थ अकाउंट्स में हमारा टॉपिक चल रहा है। टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके हमने क्या किया था इस चैप्टर के अंदर? कुछ प्रैक्टिकल सम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में किया था। आज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें क्या करना हमको? शेयर जब्ती की और पुनः प्रकाशित की एंट्री हमको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? छोटे छोटे सम्स दिए, 1 2 3 सम दिए। कई बार हमारे से बोर्ड में शॉर्ट सम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो किस तरह से शेयर्स को जब्त करते हैं, किस तरह से पुनः प्रकाशित करते हैं, वह सम आज हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 60 पे है। इसमें क्या है? रुपए 10 के एक ऐसे 800 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक ने आफ्टन के प्रति शेयर 4 तथा मांग का 3 नहीं चुकाया है। क्या चुकाया? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा चुकाया है, ठीक है। क्या नहीं चुकाया? अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं चुकाया। तो कंपनी ने क्या किया? उसके शेयर जब्त कर लिए। तो शेयर धारक आवेदन के समय प्रति 3 भरे थे और जब तो हुए शेयर प्रति 8 रुपये से पुनः प्रकाशित किए। सम को अच्छी तरह से रीड कर लेने का, कितना पैसा मिला है, कितना नहीं मिला है, कितने में री इशू कर रहे हैं, वो हमको सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है? एप्लीकेशन के समय कितना पैसा मिल रहा है? 3 रुपये। अलॉटमेंट के समय डिमांड कितना हो रहा है? 4 रुपया, ठीक है। और कॉल के समय यानी फर्स्ट एंड फाइनल कुछ भी हो सकता है, बाकी बचा 3 रुपया। मिला कितना है? 3 रुपया। 4 और 3 कॉल का पैसा हमको नहीं मिला, ठीक है। नॉट रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग? कंपनी उन शेयर्स को जब्त करेगी तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल में से क्या होता है? क्रेडिट, अभी उसको कंपनी डेबिट कर देगी। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल एंड एरर अकाउंट। कितना कितना पैसा आएगा वो ध्यान से देखना आप लोग। फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 800 शेयर है। कितने का शेयर है? फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपया। तो 8000 हमारा डेबिट। फिर कितना पैसा मिल रहा है हमको? उसे डालेंगे फॉरफीचर के अंदर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आएगा? कितना मिला है हमको? 800। कितना पैसा मिला है? सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे मिले हैं तो 3 रुपया उसमें जमा करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2400। फिर इसके बाद कौन कौन से पैसे नहीं मिले अलॉटमेंट के और कॉल के, वो यहां पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा है? 800। अलॉटमेंट का कितना है? 4 रुपया। 800 × 4 कितना? 3200। फिर टू कॉल एंड एरर अकाउंट, ठीक है। कॉल एंड एरर में कितना आ रहा है? 800। कॉल का पैसा कितना नहीं मिला? 3 रुपया। 800 × 3 कितना आ जाएगा? 2400, ठीक है। फर्स्ट एंट्री होगी फॉरफीचर की। तो उसमें क्या था? इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग शेयर फॉरफीचर नॉट पे अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट, ठीक है। कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इसके कारण हमने शेयर 800 जब्त किए, ठीक है। दूसरी नंबर एंट्री क्या होगी? इसके अंदर हम लोग रीइशू की एंट्री करेंगे, ठीक है। रीइशू की एंट्री में क्या होगा? पैसा मिलेगा। किसके थ्रू मिलता है? बैंक के थ्रू। कितने में रीइशू कर रहे हैं? 8 रुपए में। लिखा है सब में 8 रुपए में हम लोग रीइशू कर रहे हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 800 × 8 6400। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 रुपया कम मिल रहा है तो कंपनी कहां से वसूल करेगी? फॉरफीचर में से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरी नंबर इसके अंदर एंट्री होगी दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट कितना 8 इंटू 800 कितना आ जाएगा 6400 टू सॉरी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 10 रुपए का शेयर है 2 रुपए यहाँ पर मिल गया सॉरी 8 मिल गया बाकी कितना बचा 2 तो 2 रुपया गुणा करेंगे 800 से ठीक है तो कितना आ जाएगा शेयर फॉरफीचर 800 इंटू 2 1600 शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा जितनी फेस वैल्यू उसकी उतनी जाएगी टू शेयर कैपिटल ठीक है शेयर कैपिटल कितना है 10 रुपया इंटू 800 कितना आ जाएगा 6400 ठीक है वो एंट्री होगी इसके अंदर एक तीसरी एंट्री और होगी क्या होगा तीसरी एंट्री के अंदर तीसरी एंट्री के अंदर हम क्या होगा जब शेयर फॉरफीचर में अमाउंट बचा है एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में तो तीसरी नंबर एंट्री इसके अंदर होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना 3 रुपए और फीचर में पड़े हैं पर यूज कितना हो गया 2 रुपए तो बाकी बचा 1 रुपया 1 इंटू 800 और यहाँ पर 800 डेबिट होगा और 800 क्रेडिट होगा इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बीइंग फॉरफीचर एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ठीक है फर्स्ट सम आया समझ में दूसरा नंबर सम अभी दूसरे सम में क्या दिया है पढ़ेंगे हम लोग कि आर के कंपनी लिमिटेड ने सुनील के प्रत्येक 10 ऐसे शेयर 600 जब्त कर लिए 600 शेयर उसके जब्त कर लिए तो सुनील ने शेयर आवेदन के समय तथा आवंटन के समय 5 रुपए भरे थे किसमें एप्लीकेशन के समय और अलॉटमेंट के समय टोटल उसने 5 रुपए भरा था जबकि प्रथम मांग और दूसरे मांग पर क्रमशः वृद्धि 3 रुपया और 2 रुपया नहीं भरा है रुपए 400 शेयर उसमें से 600 में से 400 शेयर कंपनी क्या कर रही है इशू कर रही है 6 रुपए के भाव से किसको मित्तल को ठीक है इसमें भी सेम टू सेम यही एंट्री होगी पर नंबर ऑफ शेयर पहले कितने थे 800 थे तो 800 प्रकाशित कर लिए और यहाँ पर 600 है तो 400 शेयर कंपनी री इशू कर रही है ठीक है तो कंपनी को कौन कौन से पैसे मिले हैं एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के ठीक है तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा हमारा फर्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर फॉरफीचर की इसमें क्या होगा शेयर कैपिटल होगा डेबिट ठीक है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कौन सा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ठीक है यहाँ पर पहले हम लोग क्लियर कर देंगे क्या क्या पैसा मिला है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिला है हमको 5 रुपया ठीक है दूसरा और किसी का पैसा में नहीं मिला फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का कितना मिल रहा है 3 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया मिल रहा है फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं मिला ठीक है मिल गया 5 3 और 2 नहीं मिला इससे अगर कंपनी जब्त कर रही है तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की अभी कंपनी को हमको मिला कितना पैसा है 5 रुपया नहीं मिला भी 5 रुपया तो फर्स्ट इसमें एंट्री क्या होगी हमारी शेयर कैपिटल को फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर जब्ती की तो जब्ती की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है कितना 600 गुणा 10 कितना आ जाएगा 6000 और दूसरा इसमें क्या क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट ठीक है शेयर के लिए हमको कितना पैसा मिला है 5 रुपया 600 गुणा 5 कितना आ जाएगा 3000 फिर जो तीसरा कॉल एंड एरर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को अलग अलग भी दिखा सकते हैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट दिखा दे तो भी अच्छा है तो इसकी होगी 600 गुणा 5
पैसा आपको नहीं मिला। तो इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग शेयर forfeited, not pay amount of first and final call। फिर सेकंड नंबर क्या हुआ? रीइश्यू की क्या कर रही है कंपनी? 600 में से 400 शेयर प्रकाशित कर रही है, पुनः प्रकाशित कर रही है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इसमें पैसे मिलेंगे। कितने में प्रकाशित कर रही है? 6 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 400 गुणा 6, 600 में से 400 निकाल रही है तो कितना आ जाएगा? 2400। फिर इसके बाद 4 का जो कम हुआ, 400 शेयर पे जो 400 कम हुआ, 4 रुपया कम हुआ, तो कहां से वसूल करेगी? शेयर फॉरफीचर में से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 400 गुणा 4, ठीक है, 400 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 1600। टू इक्विटी शेयर कैपिटल या सिर्फ शेयर कैपिटल भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना? 400 गुणा 10 रुपया, जो शेयर की मूल कीमत है, ठीक है। तो तीसरी एंट्री क्या करते हैं? जो भी फॉरफीचर के अंदर अमाउंट हमारा एक्सेस रह गया है उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। वो कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो उसकी क्या एंट्री होगी हमारी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 800 रुपया। 400 शेयर थे, 6, ठीक है, 400 शेयर थे हमारे। कितना फॉरफीचर में अमाउंट पड़ा था? 5 रुपया। 5 में से 3 यूज हो गया, बाकी बचा कितना? 2 रुपये। 400 गुणा 2, 800 रुपये, ठीक है। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग फॉरफीचर एक्सेस फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल कैपिटल रिजर्व, ठीक है। दूसरा नंबर सम पूरा होगा। इस तरह से डेबिट एंड क्रेडिट का दोनों साइड का टोटल करके वो लिखना पड़ेगा। फिर तीसरे के अंदर क्या है? शेयर प्रीमियम से इशू कर रहा है। अभी तीसरे नंबर सम के अंदर क्या है? 12वें का नंबर तीसरा। इसमें भी क्या है? हमको फॉरफीचर और रीइशू की एंट्रियां करनी है, ठीक है। पर इसमें क्या है? प्रीमियम दे दिया है, पर प्रीमियम दे दिया और प्रीमियम मिल रहा है तो इसका कहीं पर भी एंट्री में समावेश नहीं होगा। ठीक है। तो पहले तो हम लोग सम पढ़ेंगे। सम के अंदर क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा, रुपए 10 के ऐसे 3000 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक, क्या था हमारा तीसरा नंबर सम? कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 3000। इसमें क्या है? एक शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर के 13 रुपए, एप्लीकेशन के समय 13, 10 रुपया इंक्लूड है प्रीमियम, ठीक है। आफ्टर अलॉटमेंट के समय 13, 10 रुपया है प्रीमियम, 20 रुपया तो प्रीमियम ही हो गया। चुकाए थे, ठीक है। जबकि मांग के समय मिति 4 न चुकाने से कंपनी ने अपने शेयर जब्त किए। कॉल का पैसा 4 रुपया नहीं भरा है, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दे रहा है तो कोई टेंशन नहीं हमको। इसके बाद क्या होता है? जब्त किए गए शेयर कंपनी ने 7 रुपये से पुनः प्रकाशित किए। यहाँ पर प्रीमियम की कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मली जिस तरह से सम होता है उसी करेंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा तो मिल रहा है। नहीं मिलता तो प्रीमियम होता है क्रेडिट, उसको डेबिट कर देते हैं एंट्री के अंदर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के समय हमको कितना पैसा मिल रहा है? एप्लीकेशन के समय 3 रुपये, 3 अलॉटमेंट के समय 3 रुपया और फाइनल कॉल के समय बाकी बचा 4, ठीक है। ये मिल गया, ये मिल गया और ये नॉट रिसीव्ड, इसकी वजह से कंपनी फॉरफीचर कर रही है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? शेयर कैपिटल के फॉरफीचर की होगी। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू फर्स्ट कॉल एंड एरर अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एंट्री इसकी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट
3000, तो कितना आ जाएगा 3000। फिर 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट कितना फॉरफीचर में जाएगा 6 रुपया, 6 इंटू 3000 कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 30,000, यहां पर जाएगा 18,000, 18,000। फिर 2 कॉल इन एरर अकाउंट, कितना पैसा नहीं मिल रहा है फाइनल कॉल के समय, कितना 4 रुपया, 4 इंटू 3000 कितना आ जाएगा 12,000, 12,000। ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारी फॉरफीचर की एंट्री। कंपनी क्या कर रही है, रीइशू कर रही है, पुनः प्रकाशित कर रही है। तो पुनः प्रकाशित करने के लिए कंपनी क्या करती है, पैसे लेती है। पैसे किसके थ्रू लेगी, बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में कर रही है, 10 का शेयर 7 में कर रही है, तो 7 रुपया कर रही है। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 3 रुपया, वो कंपनी कहां से वसूल करेगी, फॉरफीचर में से। ठीक है, सेकंड नंबर एंट्री होगी हमारी रीइशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से कर रही है, 7 रुपए से, 7 से कर रही है। कितने नंबर ऑफ शेयर से, 3000, कितना आ जाएगा 21,000। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट कितना 7, 10 का शेयर है, बाकी 3 रुपए वहां से वसूल करेगी। कितने शेयर हैं, 3000 9,000 डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 30,000, 30,000। ठीक है, अभी 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री किसकी होती है, फॉरफीचर का जो एक्स्ट्रा पैसा बचा उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। तो तीसरी नंबर एंट्री होगी, तीसरी नंबर एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने शेयर हमारे 3000, फॉरफीचर में कितना डाला हमने, कितना यूज किया है 6 रुपए मिले थे, यूज कर दिया हमने 3 रुपए, बाकी जो 3 बचा 9,000 जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ सरल लगेगा, कुछ हार्ड नहीं है। क्या है, जब्ती की और रीइशू की एंट्रियां। ठीक है, तो आई होप सो आपको सब इसकी प्रैक्टिस करना। आप लोग कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। होमवर्क में क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, इसी तरह के इसमें सम्स है जो आपको करने हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल नया सम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।